नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। आज यानी कि 26 जुलाई है। 26 जुलाई का वो ऐतिहासिक दिन जिसे पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया में इसको एक स्वर्णिम दिन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 26 जुलाई 1999 को जिस तरीके से भारत के जाबाज सिपाहियों ने पाकिस्तानी सेना को धूल चटा करके कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी, वो अपने आप में एक अविस्मरणीय है, ऐतिहासिक है। इसको लेकर के 26 जुलाई 1999 और आज 26 जुलाई 2024 है, 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। और हमारे साथ उस ऐतिहासिक लड़ाई के साक्षी रहे, उस ऐतिहासिक लड़ाई का हिस्सा रहे जाबाज सैनिक राम अवतार सिंह परमार, जो राजस्थान के धौलपुर जिले के सैदपुर तहसील से के तसीमो गांव से बिलोंग करते हैं। इनका जो अ, अदम्य साहस, इनका जो शौर्य, इनका जो कर्तव्य निष्ठा है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। इन्होंने अपनी पूर्ण शक्ति, पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ कारगिल के युद्ध में भारत को विजय दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो हमारे साथ आज राम अवतार सिंह परमार, पूर्व रिटायर हवलदार, 27 राजपूत रेजिमेंट में ये हिस्सा रहे, और इन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ कारगिल विजय में अपना अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया। तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो जिस तरीके से कारगिल युद्ध न केवल भारत का बल्कि एक विश्व स्तर पर एक बड़े युद्ध में शुमार किया जाता है, तो इस तरीके से पाकिस्तान की नापाक हरकतों को भारतीय सेना ने, पाकिस्तान की सेना बहुत अधिक ऊंचाई पर थी, लेकिन भारत की जो सेना थी वो नीचे से वहां तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन भारतीय सेना ने नामुमकिन को मुमकिन बनाते हुए वहां कारगिल युद्ध को विजय हासिल की। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? पहले तो मैं सभी देशवासियों को विजय दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूं कि देश की उस लड़ाई में मुझे लड़ने का जो मौका मिला, तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं। कारगिल जैसी बड़ी टफ लड़ाई थी, जो कि दुश्मन चौकियों पर बैठा था और इंडियन फौज बहुत नीचे थी। ये जो कारगिल का युद्ध की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई, ये थोड़ा दर्शकों को बताने का प्रयास करें। जो बिल्टर ट्राइब में सर्दियों में एक टाइगर हिल, कुछ चोटियां हमारी ऐसी थी, ना तो पाकिस्तान की सेना रहती, एग्रीमेंट था भारत सरकार से, पाकिस्तान सरकार से। सर्दियां इतनी होती थी उन चोटियों पर जमा रह नहीं सकती थी, बट वहाँ एग्रीमेंट अपना नवंबर से लेकर फरवरी तक दोनों किसी भी देश की सेना उस पर नहीं थी, वो खाली रहते थे, खाली रेकियां होती थी, देखने जाते थे। बट पाकिस्तान और मुशर्रफ सरकार शायद उस टाइम की थी, उन्होंने बड़ी चालाकी से अपनी सेना धीरे धीरे सर्दियों के टाइम वहाँ इकट्ठी कर दी थी। जब हमारे वहाँ जाके कुछ चराने जाते हैं वो बकरी वगैरह, कुछ सिविलियंस गए, उनको वहाँ हरकतें दिखाई दी। सिविल अपनी सिक्योरिटी से पता चला इंडियन आर्मी को कि वहाँ चोटियों पर कुछ पाकिस्तानी घुसपैठिया बैठ चुकी है। जब वहाँ हमारी देखी टीम इंडियन आर्मी की 4 पैरा ये बटालियन वहाँ लिविंग कर रही थी नीचे, उनमें से कुछ जवान तैनात किए थे अपने कमांडर साहब ने, बीडी साहब ने, कि वहाँ ऐसी ऐसी सूचना मिली है, तो आप वहाँ कोई मूवमेंट हो रहा है। तो एक टोली वहाँ रेकी के लिए गई थी, वहाँ उन्होंने फायर खोल दिया चोटी से। जब पता चला इंडियन आर्मी को पूरी को कि वहाँ आके दुश्मनों ने चोटियों पर कब्जा कर लिया। उसकी इतने कठिन चोटियों पर कब्जा था कि वहाँ एक लड़ाई लड़ना हमारे लिए 90% सेनाओं की कैजुअल्टी समझी। इसके लिए हमारी इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली में बहुत सारी मीटिंगें हुई थी ऑफिसरों की। सीओ लेवलों ने हमें अपने यूनिट लेवलों पर बताया कि इतनी कदी, तो इंडियन आर्मी ने डिसीजन किया कि इतनी हम कैजुअल्टी नहीं उठा पाएंगे, 90% कैजुअल्टी होगी। चलता रहा, उससे फिर लास्ट में सबको अपनी पूरी भूमिका बना के कि नहीं ये चोटी तो हमें लेनी है, सबको अपने अपने टास्क दी दी। उसके टाइगर हिल के बाद में एक 5770 उससे छोटी सी चोटी उसके बगल में जस्ट लगी थी, उसका टॉक्स एक 27 राजपूत को दिया गया था कि चोटियों पर तुम्हें कब्जा करना है। उसमें 1 महीने तक हमारी ब्रीफिंग होती रही,
लड़ाई की प्लानिंग चलती रही, दुश्मन ऊपर बैठा है, हम नीचे जाएंगे, तो वो तो बहुत टिपिकल है। बड़ी प्री प्लानिंग से कई बार कॉन्फ्रेंस नहीं, रेसल हुआ डिसीजन निकाला। इंडियन आर्मी का पहला एक इतिहास है जो आज तक शायद वो अटैक में हम शामिल थे। इंडियन आर्मी में कभी भी अटैक होता है नाइट के टाइम होता है। तो 27 राजपूत ने 5757 जो पहाड़ी थी उस पर दिन के 1 बजे अटैक किया। उसका भी एक कारण था कि दिन में थोड़ी सी लापरवाही, रात को सचेत हो जाते थे, तो पूरी बड़ी प्री प्लानिंग से वो बोला दिन में अटैक किया जाए, वो भी उनकी ईद के दिन। इत्तेफाक से वो नमाज पढ़ने गए, सॉरी ईद नहीं थी, 1 बजे के पास नमाज पढ़ने जाते, कुछ तो व्यस्त नमाज में हो जाएंगे, कुछ वो स्वस्थ हुए, दिन के अंदर कहाँ से अटैक हो सकता है। तो डिसीजन कर्नल साहब ऊपर पूरी हमें आदेश मिला दिन के 1 बजे आपको अटैक करना है। तो हमारी टीम गठित थी, दिन के 1 बजे अटैक करना। हमने सुबह शाम से ही अपना पूरी तैयारी कर ली। सुबह हमने 5 बजे से मूवमेंट किया। टिपिकल थी, तकरीबन 8 घंटे लगते थे पहाड़ी पे चढ़ने में। अब हमने पाकिस्तानों की पीछे से चढ़ना शुरू किया था। पहले पाकिस्तान में एंट्री हुए थे चोटी पे, पीछे से चढ़ना शुरू किया। उनका फ्रंट सामने था, सामने तो उनको पता चलेगा मूवमेंट होगा, तो पीछे से रोपिंग करके रस्से, झूमर की साथ से, क्रम्पन आते हैं हमारे आर्मी, जूतों में लेके दीवार में जैसे गाड़ते हैं, आइस थी वहाँ पे। तो वहाँ हमने उनके सारे धीरे धीरे तकरीबन 8 घंटे तक वहाँ पे चलना। उनमें से कुछ तो नमाज के लिए चले गए थे, कुछ उसमें 7-8 जवान थे, सो रहे थे। 2 जवान ड्यूटी पे थे, एक शायद रेडियो पे आवाज आ रही थी, धीरे साइलेंट मोड में हम गए थे, आवाज सी आ रही रेडियो में, सुन रहा था। थोड़ी सी दूर पे पहुंचे, हमने सीधा वहां पे भाई अपनी जो ट्रेनिंग, जब ने तुम्हें क्या करना है, क्या वो अपनी आर्मी की होती ट्रेनिंग, सभी ने गन्नेडों को फायर किए, पोस्ट पे गन्नेड फेंके, धमाके हुए। तो उनको इतना संभलने का मौका नहीं दिया था, भगदड़ हुई थी, थोड़ा गोलीबारी में और गन्नेड फेंकने में आवाज आ रही, कोई राइफल पकड़ने, वो वहीं ध्वस्त कर दिए। उसके बाद में वो फायरिंग हमने कब्जा में कर लिया, चोटी पूरा अपना तिरंगा झंडा भी फहरा दिया उसके ऊपर, और अपना मूवमेंट उधर से फिर फायरिंग शुरू हो गई। जबरदस्त फायरिंग दोनों साइड से चलती रही। इस लड़ाई में हमारे 3 साथी भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। राकेश जी थे जो अपने हिमाचल से थे, बमर सिंह जी भी थे, झुंझुनू से थे, अपने एक जोधपुर से अपने साथी थे। तो तीनों ने वीरगति को प्राप्त हुए, बट उनकी बॉडियां पड़ी रहीं तकरीबन, वो बॉडी लेने आते, हम भी फायरिंग। इतनी टिपिकल लड़ाई थी, इतनी थी, और उसमें असंभव, लेकिन हमारी पीछे थे सपोर्ट, प्री प्लानिंग से आरटी फोर्स सपोर्ट देती रही, आरटी फायर देती रही, सब हमको सपोर्ट फायर दिया। उसमें हमने बड़े ढंग से कब्जे में ले लिया पोस्ट। लेकिन 3 साथी लास्ट में जब पोस्ट पूरा कब्जे में लेने के बाद 2 घंटे बाद उनकी फायरिंग आई, तो एक के गले में गोली लगी, गर्दन में लगी। तो 3 साथी हमारे वीरगति को प्राप्त हुए थे। लेकिन मैं फिर सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हर सैनिक को ऐसा मौका नहीं मिलता है। मुझे और मेरे उन साथियों को ये मौका मिला था। हमारे चीमा साहब कर्नल साहब थे, उन्होंने पूरी टीम को बड़ा जज्बे के साथ, और जोधपुर से अपने समुंदर जोधा जी थे, ये कमांडो ट्रेनिंग किए हुए थे, बड़ी सूझबूझ से इस तरीके से अटैक बोला कि उनको महसूस भी नहीं होने दिया कि यहाँ कुछ होने वाला है। तो ये आज हमारे लिए, पूरी सेना के लिए, पूरे देशवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि कल जो आने वाला दिन शहीद दिवस के नाम पूरे देश में मनाया जाता है, जाना जाता है। और मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा मौका हमें और मिला तो हम तैयार हैं जाने के लिए, और फिर प्रयास बड़े जलवे के साथ हमें आदेश मिलता है तो जाने के लिए तैयार है। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि कारगिल विजय के साक्षी ही नहीं, इन्होंने अपनी शौर्य से, अपने पराक्रम से और अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ उस ये लड़ाई में अपना सब न्यौछावर किया, और आज भी वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो एक बात और आपसे जानना चाहूँगा कि युद्ध के समय जब हमें पता होता है कि
दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है, उसमें जाने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। तो ऐसे समय में एक सैनिक के जो मन में ख्याल है वो क्या आते हैं? देखो, सबसे पहले देश हमको जब ट्रेनिंग के टाइम से सब कुछ वही सिखाया जाता है। उस टाइम का जुनून ही अलग होता है। उस टाइम कुछ नहीं दिखता है, सीधा है कि पहले देश। तो उस टाइम पता नहीं कहाँ से एनर्जी इतनी है, हर सैनिक के अंदर इतनी एनर्जी आती है, ये लगता है कि नहीं अब की बार तो आए समस्या। पूरा ये दिल करता है कि पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर ही झंडा गाड़ो। तो एनर्जी वहां, डर वहां तो कुछ है ही नहीं। वहां जुनून इस तरीके से आता है कि गोलियां निकलती जाती है, यहां तक कि गोलियां लग भी जाती हैं। हमारे साथियों के गोली लगी थी, हमारे इधर से निकल गई, जाऊंगे नीचे से नहीं, गन्ने डाल रहे हैं, फिर आ रहे। रुकने का थमने का नाम नहीं होता इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की यही पहचान है कि जज्बे के साथ वो सब कुछ, दरबार वगैरह कोई ध्यान नहीं, पूरा देश बरबार है। अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, पहले हमारा देश। तो ये तो हमारा बचपन से हर खून के अंदर जब से आर्मी ज्वाइन करते हैं पूरा ब्लड में रम जाता है। आज भी हमारे भूतपूर्व सैनिक जितने भी, आज भी उनको कैसी देश के अंदर कोई परिस्थिति है, आज भी सीमा पर जाने के लिए तैयार है। देशवासियों को इस आज के कारगिल विजय दिवस पर आप और क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ सभी देशवासियों से, आज हमारी जो सेना है, गर्मी सर्दियों में, इन परिस्थितियों में देश के लिए, देश के हर नागरिक के लिए वो अपना परिवार छोड़कर आपकी खुशी के लिए दिन रात जगते हो। ऐसी ऐसी जगह जाते हैं जहां बर्फ में पड़े रहते हैं, पीने के लिए पानी नहीं है। अपनी जान 24 घंटे खतरे में डालकर इस देश के लिए, देशवासियों के लिए वो सदैव तट पर खड़े हैं। तो मैं यही आपके माध्यम से पूरे देशवासियों से यही कहना चाहूँ, सेना के प्रति अच्छी सोच रखें, अच्छी उनको इज्जत दें, मान सम्मान रखें। क्यों? वो आपके खातिर अपना परिवार को छोड़कर आपके खातिर, देश के खातिर वो सीमा पर टिके हुए। तो उनका क्या है, हर जगह मान सम्मान से देखा जाए, मान सम्मान दें। और सभी देशवासियों को विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जैसा कि आपने सुना कि कारगिल विजय भारत के इतिहास का वो स्वर्णिम दिन, जिसको लेकर के पूरा भारत एक गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि पाकिस्तान के नापाक इरादों को जिस तरीके से भारतीय सेना ने ध्वस्त किया था और एक कठिन काम को कर दिखाया जो कि नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम और कर्तव्यनिष्ठा की बदौलत उस नामुमकिन कार्य को भी मुमकिन कर दिखाया और विजय पताका को, भारत की झंडा को टाइगर हिल पर गाड़ने में जो काम किया, उसमें ये राम अवतार सिंह परमार, जो राजस्थान के धौलपुर ज़िले के तसीमो गांव से बिलोंग करते हैं, ये भी उसमें शामिल थे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। मैं अजीत परिहार, कैमरा पर्सन अवधेश शर्मा के साथ, चंबल प्रभा धौलपुर के लिए। नमस्कार।